हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में पिछले वीडियो क्लिप में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवं इलेक्ट्रिकल पावर को देखा था, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सामर्थ्य को देखा था। आज हम विद्युत ऊर्जा के एक अन्य मात्रक एवं विद्युत सामर्थ्य के एक अन्य मात्रक को देखेंगे। इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर क्या होता है, उसको देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा के मात्रक के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसको ई भी लिखते हैं। ई का संकेत इलेक्ट्रॉन की तरफ होता है और भी का संकेत वोल्ट की तरफ होता है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश और वोल्ट का आशय होता है 1 वोल्ट। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बन के आएगी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में जितना विद्युत सेल को ऊर्जा देना पड़ता है या जितना विद्युत सेल को कार्य करना पड़ता है, वही ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर से कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर परिमाण के आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर परिमाण के आवेश, परिमाण कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ई भी से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये उतना कार्य होता है जितना कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में किया जाता है। तो ये हो गया, चूँकि W लिखते क्या है, Q × V या V लिखते हैं W/Q, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है, W है, तो W क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और V आप देखें कि 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित, तो V 1 वोल्ट हो गया। और Q क्या हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस परिमाण के बराबर आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में जितना कार्य होता है, वही कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कार्य हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, विभवांतर 1 वोल्ट हो गया और आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो यहाँ से हम विभवांतर V 1 वोल्ट लिखेंगे और यहीं V होता है W/Q और W होता है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Q होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं
1 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इस 1 वोल्ट को ये कूलाम और यहाँ पर 1 वोल्ट लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम इस कूलाम से कटेगा तो क्या बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ गया। तो जब कभी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ मिले तो हम समझ सकते हैं कि उसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि एक विद्युत सेल परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान करती है, तो 10 तो अपनी जगह रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो अब वो विद्युत सेल कितनी ऊर्जा दे रही है, 1.6 गुणे 10⁻18 जूल ऊर्जा दे रही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के बराबर परिमाण के आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल के रूप में परिवर्तित करके देख लिए। आगे विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक किलोवाट घंटा या इसी को BTU ब्रिटिश ट्रेड यूनिट, क्या ब्रिटिश ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट कहते हैं। ये जैसे जब आप अपने घर के बिजली का बिल देने जाते हैं तो आपको ये जानकारी करनी होती है कि कितना यूनिट इस महीने में बिजली खर्च हो गया। तो यही यूनिट जो होता है हम यूनिट के माध्यम से पता करते हैं कि कितनी विद्युत ऊर्जा हमने इस महीने में खर्च कर ली है। तो किलोवाट घंटा या ब्रिटिश ट्रेड यूनिट BTU या केवल यूनिट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्या लिखेंगे कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब ये होता कितना है, 1 किलोवाट के किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम 1 घंटा चला दें तो जितना वो बिजली खपत करेगा, जितना वो विद्युत ऊर्जा लेगा, उस विद्युत ऊर्जा का मान 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि 1 किलोवाट या इसी को हम 1000 वाट भी कहते हैं, 1000 वाट के किसी उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग किया जाए तो वह उपकरण जितना विद्युत ऊर्जा खर्च करता है वह 1 किलोवाट घंटा या इसी को 1 ब्रिटिश यूनिट या इसी को 1 यूनिट कहते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा, 1 ब्रिटिश यूनिट या 1 यूनिट का मान कितना होता है उसको देखेंगे। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा या 1 BTU
या 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट को 1000 वाट कह लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1000 वाट गुणे घंटे को हम 3600 सेकंड में बदल लेते हैं, 3600 सेकंड। अब जो है 1000 वाट को हम 1000 गुणे जूल प्रति सेकंड कह लेते हैं, वाट को जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, गुणे 3600 सेकंड। अब सेकंड सेकंड से कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1000 गुणे 3600 जूल। अब ये क्या बन के आएगा, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर ये 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल, 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल के बराबर ऊर्जा होती है। तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और यह 1000 वाट या 1 किलोवाट के किसी मशीन द्वारा 1 घंटा चलने में जितना ऊर्जा खर्च कर लेता है उसी ऊर्जा के बराबर होता है। आगे हम विद्युत सामर्थ्य का एक अन्य मात्रक देखेंगे जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर अश्वशक्ति। तो जो मशीनें होती हैं उनके पावर को हॉर्स पावर के रूप में देखते हैं। जैसे आपको सुनने में आया होगा विद्युत मोटर इतने हॉर्स पावर का है, हमारी गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है। तो कुल मिलाकर के जो मशीनें होती हैं उनके पावर को, उनके सामर्थ्य को, उनके शक्ति को हॉर्स पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये एक ब्रिटिश यूनिट सिस्टम का एक मात्रक होता है अश्वशक्ति। तो अश्वशक्ति क्या है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है या किसी भी सामर्थ्य का मात्रक है। और ये मात्रक चूँकि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हॉर्स पावर घोड़े के शक्ति को दर्शाता है। तो एक तरह से यूनिट सिस्टम के स्टार्टिंग दौर में घोड़े के शक्ति के बराबर शक्ति को सामर्थ्य का एक मात्रक बना दिया गया। यानी एक हॉर्स पावर जो होता है वो सामर्थ्य का मात्रक होता है। क्या लिखेंगे, अश्वशक्ति सामर्थ्य का मात्रक होता है जिसका मान 746 वाट के बराबर होता है। यानी एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। इसका आशय ये है कि यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 746 जूल कार्य कर ले तो उसका सामर्थ्य 746 वाट या एक अश्वशक्ति के बराबर होगा। 746 वाट का मतलब क्या हुआ, 746 वाट बराबर 746 जूल बटा 1 सेकेंड। और 746 जूल क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है। यानी 1 सेकेंड में यदि कोई मशीन 746 जूल कार्य कर ले रही है तो उसका सामर्थ्य 746 वाट या एक अश्वशक्ति के बराबर होगा। तो एक अश्वशक्ति की परिभाषा क्या बन के आएगी कि यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में जूल कार्य करती है तो उस मशीन का सामर्थ्य 746 वाट या एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया अश्वशक्ति। हॉर्स पावर क्या होता है, तो मशीन का जो सामर्थ्य होता है वो हॉर्स पावर में मापते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और अश्वशक्ति की परिभाषा बन के आती है कि यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में
746 जूल कार्य कर लेता है तो उस मशीन का सामर्थ्य जो होता है वो 746 वाट या 1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया पावर का एक और मात्रक या विद्युत सामर्थ्य का एक और मात्रक। तो आज हमने किलोवाट घंटा या यूनिट को देखा जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखा, ये भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक था, और विद्युत सामर्थ्य का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक के लिए वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।